इधर से उधर, उधर से उधर जाते हुए देखा, कुछ दो आंखें थी। तो एक बार पहले भी हो चुका है ये था मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं नीरज और ये है हिमालयन कैंपिंग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आया हूं एक जंगल में, थोड़ा सा दूर है हमारे गांव से। भले इधर उधर से गांव से घिर रखा है, पर नदी के किनारे हैं। यहाँ नीचे पे थोड़ा सा एक गधेरा टाइप का है। जो नदी है, हम लोग गधेरा बोलते हैं उसको, क्योंकि वो छोटा सा रहता है, ज़्यादा पानी नहीं रहता उसमें। पर जब बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो अभी उतना पानी नहीं है। उसके नज़दीक में मैं हूँ और पीछे जंगल है, आपको दिख रहा होगा झाड़ियाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो घास वगैरह थी वो काट दिया था मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाना है। तो अभी थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए ये काम करने में थोड़ा टाइम लग गया। टेंट वगैरह नहीं लगा रखा है, टेंट ये मैं साथ में लाया हूँ। जब खाना वाना बना दूंगा मैं उसके बाद लगाऊंगा टेंट। तो फिलहाल ये स्टोव वगैरह है। और जो खाना है, जैसे कि मैं आधा मैं रेडी करके लाता हूँ घर से, जैसे आटा वाटा में लगा के आया था, और कुछ मैंने यहीं पे बनाना है। तो ये साथ में है स्टोव, और ये हो गया पनीर, इसमें है आटा, और ये सारा ऑयल मसाले वगैरह सब यहीं पे रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं खाना बना देता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो खाना बनाने में लगता है। उसके बाद मैं फटाक से अपना टेंट वगैरह सेटअप कर दूंगा। उसके बाद आराम से अंदर बैठ के मूवी देखूंगा, या जो भी है अपनी बुक वगैरह रीड करूंगा, क्योंकि मैं कभी कभी अपने साथ बुक लेके आता हूँ ऐसे पढ़ने के लिए। तो फिलहाल मैं करता हूँ पनीर की अनबॉक्सिंग। तो ये है पनीर। इसको मैं अभी पहले इसको ग्रेट करूँगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिमालयन कैंपिंग है, ये मेरा पहला चैनल नहीं है। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था फायर एंड पॉट करके, बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता था मैं उसमें। पर उसमें क्या हुआ कि कुछ एडसेंस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। इस चक्कर में मुझे वो बंद करना पड़ा। वरना उसमें मेरे 2-3 साल की मेहनत थी, और बहुत सारी वीडियो थी, करीब करीब 100 से ऊपर वीडियो थी। पर कई बार क्या करता है कि छोड़ना पड़ता है कई चीज़ें, भले वो दिल के कितने करीब हो, पर हमें वो छोड़नी पड़ती है। तो मैं ये पनीर को बारीक बारीक काट दूंगा पहले। और बनाना है मुझे कुलचा। तो उसके लिए जो मैदा है वो मैं पहले से लगा के लाया था घर से। तो इसको मैं फटाफट बिल्कुल बारीक बारीक काट दूंगा। तो गाइस, ये मेरा यहाँ पे दूसरी वीडियो है इस लोकेशन पे, और सेम लोकेशन पे मैं पहले भी आया था एक बार। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा नहीं था उस टाइम पे। तो उस दिन क्या हुआ कि यही अक्टूबर का महीना था, पिछले साल की बात है, और मैं था उस दिन अकेले। तो मुझे बनानी थी वीडियो। उस दिन मैं वीडियो भी नहीं बना पाया सही से, और वो कभी मैंने अपलोड करी नहीं। तो ये ऊपर पे रास्ता जैसे जाता है यहाँ से, और नीचे गधेरा मैंने आपको बता ही दिया। तो उस दिन यहाँ नीचे बाघ की आवाज़ आई मुझे। और पहले तो वो जैसे बाघ रोर करता है, घुर्राता है, एक दो बार तो वो आवाज़ आई। तो बाघ के घुराने की आवाज़ आई पहले नीचे की साइड से। तो उस टाइम पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा नदी नदी की आवाज़ होगी, कुछ सही से सुनाई नहीं दिया। तो होती है कई बार। फिर जैसे ये पीछे झाड़ियाँ हैं, तो इस तरफ से जैसे चलने की आवाज़, पत्तियों पे चलने की आवाज़ आ रही थी। सूखी पत्तियाँ थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया उस पर कि शायद कुछ चल रहा है, कुछ जानवर वगैरह। और जब मैं देखने गया तो वहाँ नीचे था, नीचे की साइड यहाँ से एक बाघ ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने टॉर्च से देखा तो उसने मुझे देख दिया था ऊपर की तरफ से, जब मैं टॉर्च मारी उस पर। फिर मैंने ऊपर से पत्थर फेंके, तब जाके वो भागा नीचे की तरफ। फिर उस दिन मैं रुका भी नहीं इधर, क्योंकि जो बाघ है वो खतरनाक जानवर है थोड़ा।
अगर घात लगा के बैठेगा तो पता भी नहीं चलेगा कब पीछे से आ गए, दिक्कत हो जाती कई बार। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि चैनल मेरा एक और था फायर एंड पॉट के नाम से, तो उस पर बहुत टाइम तक मैंने मेहनत करी, पर मुझे एक चीज़ वहाँ से सीखने के लिए मिला कि एक्सपीरियंस हो गया वहाँ से। एक तो जंगलों में जाने का और कोई भी सिचुएशन हैंडल करने का। तो भले वहाँ से कुछ खास मिला नहीं, पर फिर भी एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है कई बार। तो ये मैं मिक्स कर रहा हूँ कुलचे के लिए स्टफिंग। इसमें है ढेर सारा पनीर, और अपने साथ स्पून वगैरह नहीं लाया मैं, ये छोटा सा पॉकेट नाइफ, इससे ही काम चल रहा है। मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही से मैश करना है तो हाथ से ज़रूरी है। तो थोड़ा डस्टिंग कर देता हूँ मैं नीचे। तो मैं ऐसे ही सामान रख रहा हूँ इधर उधर, पर ऐसा नहीं है, कैंपिंग में कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार हमारे पास उतना सामान नहीं रहता है, क्योंकि एक बैग है उसमें आदमी कितना सामान रखेगा। कैमरे का है, लाइटिंग है, टेंट है, स्लीपिंग बैग है, बहुत सारी चीज़ें होती, तो इतना सामान नहीं आ पाता, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वैसे भी हम जो है कैंपिंग में आते हैं थोड़ा सा प्रकृति के मज़े लेने के लिए, बाकी थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे साथ ये कुत्ता भी था, इसका नाम है बोटू, और ये थोड़ा सा चूतिया टाइप का है, ये कहीं भी आ जाता है। इसने मुझे अभी डरा दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये कुछ देर पहले तक अंधेरे में बैठा था और मुझे लगा कोई बाघ वाघ है, और ये अचानक मेरे पीछे से आ गया। और तब इसको रखना ही पड़ेगा, अब क्या करें, भगा भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी रात को अगर मैं भगाऊंगा तो बीच में बाघ बूघ आएगा। पर इसके चक्कर में बाघ यहाँ पे जरूर आएगा रात को, क्योंकि कुत्ते की खुशबू होती है, उसको बाघ सूंघ लेता है, तो बाघ आ जाता है टेंट वगैरह के नज़दीक। एक बार पहले भी हो चुका है ये था मेरे साथ। और मैं इधर ही आगे कहीं जंगल में था थोड़ा दूर पे, और मुझे पता नहीं था कि ये आ रहा है पीछे से, अचानक आ गया पीछे से, ऐसे ही रात को जैसे अभी आया है। और उस दिन क्या था कि हम थोड़ा घने जंगल में थे, और मुझे पता नहीं चला कि पीछे से बाघ आ गए थे इसके। बाघ ने इसको पकड़ ही दिया था लगभग, मरते मरते बचाए उस दिन भी। थोड़ा बहुत वीडियो में भी आ गया था, मैंने दिखाया भी है। अभी मैं थोड़ा स्टफिंग कर रहा हूँ इसमें, तो मैं बनाऊंगा इनको बिल्कुल थिक। इसकी भी फटी पड़ी है उसको पता है मैं गलत जगह आ गया, यहाँ नहीं आना चाहिए था मुझे, पर वो मानता ही नहीं। जब उसको बोलते हैं तो वो समझता नहीं है बात को, बहुत जिद्दी है भाई। अगर मैं इसको अभी भेज भी दूंगा तो ये जाएगा नहीं, ये नीचे इधर उधर घूमता रहेगा, पर कोई मतलब ही नहीं ये इधर घर चला जाए। काफी तेज बुद्धि है इसकी। अब एक कुलचा मुझे इसको देना पड़ेगा। वैसे ही मैं दो लाया था अपने लिए, पर मुझे पता नहीं था कि ये चूतिया भी आ रहा कहीं से, नहीं तो मैं फिर और लाता इसके लिए। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं इसको घर नहीं भेज सकता, घर काफ़ी दूर है, ये अकेले जाएगा नहीं। अगर मैं भगा भी दूंगा इसको ज़बरदस्ती, तो ये बीच में कहीं बाघ इसको टपका देगा, क्योंकि यहाँ पे बाघ बहुत एक्टिव रहते हैं। तो अंदर टेंट के अंदर ही सुलाना पड़ेगा आज। तो अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर लकड़ी लुकड़ी इकट्ठा करता और आग जला देता, क्योंकि अगर आग जला देते उसके उसकी वजह से बहुत सारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। थोड़ा बहुत इसमें करना पड़ेगा।
बीच में थोड़ा हल्ला गुल्ला भी कर रहा हूँ मैं, ताकि अगर बाघ नज़दीक आ रहा हो तो भाग जाएगा, और साथ में मैं खाना भी बना रहा हूँ। अगर ये कुत्ता नहीं रहता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती बाघ बुघ की, और इसके चक्कर में आ ही जाता है बाघ, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया, बहुत बार हुआ भी है मेरे साथ कि जब भी ये रहेगा, या क्योंकि उसका खाना है ना ये, तो वो आएगा ही आएगा। इससे बढ़िया लाइफ कुछ हो नहीं सकती। मैं लाया हूँ अचार, मिर्ची का अचार, बस फिर कहना ही क्या है। तो ये एकदम रेडी है, बढ़िया सा फ्लेकी, एकदम पफ्ड। ये लो भाई, अब बताओ इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और दूसरा भी रेडी है। इधर 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 इधर, तो गाइस अभी यहाँ पे हो चुका है थोड़ा टेंशन माहौल, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा है। और मैंने बहुत सारे बार इधर से उधर जाते हुए देखा, कुछ दो आंखें थी, तो मैं उसको बहुत देर से भगा रहा हूँ, हल्ला कर रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ, बिल्कुल टॉर्च वॉर्च मार के पूरा मैंने अपना सारा काम कर दिया, पर वो भाग नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है जो मैं बोल रहा था कुत्ते के चक्कर में भाग आएगा, आ चुका है। और अब साला इसका पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने खाना वाना तो बना दिया ऐसे ही, अभी मैं ऊपर से बिल्कुल ऊपर से घूम घाम के आया हूँ उसको भगाते भगाते, पर वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक वो इधर ही रहेगा, और कुत्ता यहाँ पे है तब तक रहेगा। अगर कुत्ता चला भी जाता है फिर भी वो चला जाएगा, पर जब तक कुत्ता नहीं जाएगा तब तक नहीं जाने वाला। पर वो कुत्ते को कुछ मैं होने देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अपने पास है हथियार, और देख लेंगे जो भी है। तो टॉर्च मैंने सारी इधर उधर के लिए लगा दी है टॉर्च। तो फिलहाल मैं ये फटाफट खाना खाता हूँ इधर, और बना तो मस्त था, पर पता नहीं क्या ही होगा इसका। अचार उचार अभी भूल जाते हैं फिलहाल। तो गाइस अभी चैनल है अपना नया, सब्सक्राइबर है कम, तो आप लोगों को क्या करना है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, और हमें बताए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा लिखो, अगर कुछ कमियां हैं तो कमियां ज़रूर बताओ, ताकि हम उनको फ्यूचर में सही कर सकें। और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। ये कुत्ते का क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले इसको घर छोड़ूं या क्या करूं, अपने साथ रख भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है मुझे अभी जाना पड़ेगा घर, क्योंकि कुत्ते का सीन है, कुत्ते को मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुत्ता मर जाए बाघ के हाथों। तो फिलहाल मैं इसको फटाफट वाइंड अप करता हूँ। मैंने टेंट वैसे भी नहीं लगाया था, तो वैसे ही उठाता हूँ और वैसे ही चला जाता हूँ। बाकी जो अपने पास सारा सामान है उसको मैं रखता हूँ और निकलता हूँ घर की तरफ। ओके बाय।